हेलो हाय जय हिंद। मैं आपका दोस्त अभी बाडीगर और आप देख रहे हैं फेवरेट रीजनिंग। मेरे प्रिय साथियों, आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को इस प्रकार से बनाया गया है, यानी इस प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान रखते हुए, यानी गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को ध्यान रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो के अंत तक बने रही है। और चलिए आपका बिना समय गवाए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिय साथियों, 6, 7, 9, 13 और 21। इसको मैं एक बार जूम करके लिख लेता हूँ। 6, 7, 9, 13 और 21। राइट। 6 से जब 7 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? +1। और 7 से 9 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? +2। और 9 से जब 13 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? +4। तो मेरे को कुछ ऐसा सौदा लग रहा है कि दुगना होता जा रहा है। और 13 से जब 21 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? +8। इसका मतलब कुछ दुगना सा सौदा होता जा रहा है। यानी जब अगले वाली संख्या बढ़ेगी तो उसके अंदर अंतर कितना बढ़ जाएगा? दुगना बढ़ जाएगा, यानी +16 हो जाएगा। अगर हम 21 के अंदर +16 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 37 हो जाता है, जो हमारे कौन से ऑप्शन को सही करता है? ऑप्शन नंबर सी को सही करता है। और मैंने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने एग्जैक्ट 3 दिसंबर का सोल्व किया था 2021 का, उसके अंदर मैंने बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के आए हुए हैं। तो मैंने उसी को ध्यान रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाई है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रही है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्रिय साथियों, इसको भी एक बार वैसे ही लिख लेते हैं। 121, 117, 108, 92 और 67। राइट। 121 से जब 117 घटता है तो कितना घटता है? -4। राइट। 117 से 108 घटता है तो कितना घटता है? -9। 108 से 92 घटता है तो कितना घटता है? 16, क्योंकि 8 उधर और 8 उधर, यानी 16 हो जाएगा। और 92 में से 67 घटता है तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2, यानी -25 घट रहा है। इसका मतलब आगे कितना घटाएगी? हमारी एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी। तो इनका भी अंतर चेक करते हैं। जब 4 से 9 बढ़ा तो कितना बढ़ा? +5। 9 से 16 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? +7। और 16 से जब 25 बढ़ रहा है तो इसका मतलब +9। अब इससे आगे बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? +11। यानी अंतर के अंदर भी अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान लगाकर ऐसे कीजिएगा, क्योंकि आप कई बार कन्फ्यूज हो जाते हो कि इसका अंतर सही नहीं आ रहा, तो हम आंसर से कैसे निकालें। तो अंतर के अंदर भी अंतर निकालना पड़ जाता है हमारे को। अब 25 के अंदर हम 11 जोड़ दें और 67 के अंदर घटा दें तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। 25 के अंदर हम 11 जोड़ेंगे तो अगले वाला अंतर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 36। और अगर हम 36 को अगर किसके अंदर घटा दें? 67 के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 67 के अंदर 36 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएंगे तब 1, और 6 में से 3 जाएंगे तब 3, यानी 31 हमारा आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे को ए देखने को मिलता है। चलिए मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीरीज के 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में देखने को मिले थे। और अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ये कतन का है। कतन के भी 2 क्वेश्चन हमने पिछले वाले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें देखने को मिले थे हमारे को। क्वेश्चन में है कतन क्या है? लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं। राइट। क्या बोला है कि लाइट तो क्या है? सूर्य से आती है। ये लाइट मान लो आप, ये क्या है? सूर्य से आ रही है। राइट। और पंख क्या होते हैं? लाइट होते हैं। पंख क्या होते हैं? लाइट होते हैं। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा। ये क्या है? पंख है। राइट। अब क्या बोल रहा है? पंख सूर्य से आते हैं? नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल बोल रहा है गलत। पंख सूर्य से नहीं आते, लाइट सूर्य से आती है, पंख सूर्य से नहीं आते। ये बात तो गलत है। क्या सूर्य लाइट है? बिल्कुल भाई साहब, लाइट सूर्य से आती है तो सूर्य लाइट है। यानी अपना निष्कर्ष कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी अपने को देखने को मिलता है। चलिए मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो, कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ गए थे उस पेपर के अंदर। हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके अंदर हम देखे थे कि 3 से 4। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए।
5 दिसंबर 2021 के क्वेश्चनों का, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का वो वीडियो है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे हमारे को। क्या बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में JONDON को 10, 15, 14, 41, 514 लिखा जाता है, तो FAUSTO को क्या लिखा जाएगा। पहले तो क्या बोल रहा है, जोनडन को क्या लिख रहा है, JONDON, जोनडोन। जे को क्या 10वीं पोजीशन पे, ओ को 15 पे, एन को 14 पे, डी को 4 पे, ओ को 15 पे, एन को 14 पे। अब इस सब को देखकर हमारे को ये आइडिया तो हो गया, यानी कि ये आइडिया तो हो गया हमारे को कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला की एग्जैक्ट पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा हम क्या करेंगे, FAUSTO को क्या करेंगे, हम इनकी एग्जैक्ट अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन लिख देंगे इन अक्षरों की। यानी F कौन सी पोजीशन पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, 6 पोजीशन पे, A 1 पोजीशन पे, U कौन सी पोजीशन पे आता है, 21 पोजीशन पे, S कौन सी पोजीशन पे आता है, S आता है 19 पोजीशन पे, और T कौन सी पोजीशन पे आता है, 20 पे, O कौन सी पे आता है, आपको याद हो तो इसके अंदर भी दे रखा है, कौन सी पोजीशन पे आता है, 14 पोजीशन पे। यानी 61, 21, 19, 20, 14 हमारे को जो आंसर मिल जाए वो हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर बी अपना देखने को मिलता है। चलिए मेरे पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को URGCM लिखा जाता है, तो उस बताओ कि LAUNGH को क्या लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। स्पीक को क्या लिख रहा है, SPEK। स्पीक को क्या लिख रहा है, URGC और M, राइट। U से जब S बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +2, T और U। P से R, Q और R +2 बढ़ रहा है। E से G, F और G +2 बढ़ रहा है। A से C, B और C +2 बढ़ रहा है। K से M, L और M +2 बढ़ रहा है, राइट। इसी प्रकार LAUGH के अंदर क्या करेंगे हम, जैसे इस सीरीज के अंदर ++2 बढ़ रहे हैं ना, वैसे इसके अंदर भी हम +2 बढ़ा देंगे। यानी L के हम अंदर +2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, M और N यानी N। A के अंदर +2 बढ़ाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, B और C यानी C। U के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, V और W, राइट। और G के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो H और I, राइट। H के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, I और J यानी NCWIJ। ऑप्शन नंबर हमारा C राइट करता है। चलिए मेरे प्रिय साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में विंड को क्या लिखा जाएगा, राइट। गोल्ड को GOLD, गोल्ड को क्या लिख रहा है ये, IQNF। वही क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग वाला। G से जब I बढ़ रहा है तो H और I +2 बढ़ रहा है, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया ना। O से Q बढ़ रहा है, P और Q यानी +2 बढ़ रहा है। L से N बढ़ रहा है, M और N यानी +2 बढ़ रहा है। और D से F बढ़ रहा है, E और F यानी +2 बढ़ रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, +2 वाली सीरीज़ है, राइट। तो हम विंड के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 बढ़ा देंगे। W के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, X और Y। I के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो J और K यानी +2 बढ़ाने पर J और K, राइट। N के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो O और P, राइट, O और P, राइट। D के अंदर हम +2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, E और F यानी YKPF हमारे को ऑप्शन नंबर A में देखने को मिलता है। चलिए मेरे प्रिय साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय साथियों, PQ का भाई है, RQ की माँ है, SR का पिता है, TS की माँ है। बताइए कि P का T से क्या रिश्ता है। जैसे बोलता है वैसे करते जाओ। क्या बोल रहा है, PQ का भाई है, राइट। क्या बोल रहा है, PQ का भाई है और RQ की माँ है। P एक पुरुष है, R क्या है, Q की माँ है।
यानी आर एक स्त्री है, राइट। आगे क्या बोलता है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, यानी एस ए क्या है, पुरुष है, राइट। इससे आगे क्या बोल रहा है, टी एस की माँ है, और देखो ये टी क्या है, एस की माँ है, यानी टी एक स्त्री है, राइट। माइनस से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या बोल रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, ये क्या संबंध है। देखो एस का तो कुछ भी लगा हो, नाती लगा हो, यानी पोता लगा हो, पोता बोल दो, नाती बोल दो, लेकिन जब टी का हो जाता है ना तो पड़ पोते वाली किस में चला जाता है, पीडी में चला जाता है। इसका मतलब इसके अंदर नाती बोले, इससे कुछ नाती से आगे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पड़पोता। यानी जो हमारे को ऑप्शन में दिख रहा है ना, और हमारी सही सूझबूझ होनी चाहिए, उस समय लॉजिकल थोड़ा दिमाग होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसको पड़पोता कर देंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे क्या देखने को मिलता है, पड़पोता, क्योंकि इस वाली पीढ़ी में क्या हो जाता है, पड़पोते वाली पीढ़ी शुरू हो जाती है जब दादा से आगे चले जाते हैं तब। तो चलिए ऐसा करना है, ऐसा कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, नाना से बट जो अगली वाली पीढ़ी है वो दादा ही लगते हैं, सेम टू सेम वही सिस्टम हो जाते हैं, परदादा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्लड रिलेशन से भी हमारे को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम भी वैसे ही इस जो पेपर है प्रैक्टिस सेट है उसको उसी प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। एक व्यक्ति की ओर इशारे करते हुए रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, राइट। क्या बोल रहा है, रोहित ने नेहा से कहा, उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की, जिसके बारे में बता रहे हैं, उस व्यक्ति की माँ, उस व्यक्ति की माँ किसकी क्या है, नेहा तुम्हारे पिता, यानी नेहा है ना, नेहा के पिता की, उसकी व्यक्ति की माँ नेहा के पिता की क्या है, इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। एक से इसको लिखता हूँ, इकलौती को एक, यानी इकलौती पुत्री है, यानी नेहा और उसकी माँ तो एक ही हुई ना, क्योंकि नेहा तो अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी उस व्यक्ति का, नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से संबंध है माँ का। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से संबंध है नेहा का माँ का, और उस व्यक्ति का नेहा से संबंध है किसका, पुत्र का। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि माँ और पुत्र ऐसे बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे नेहा का पूछ रहा है ना व्यक्ति से, तो उल्टा बोलना है माँ, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है। अब इसके अंदर दोनों दिए हुए पुत्र और माँ, लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, माँ। कहीं आप पुत्र करके आ जाओ और आपका आंसर गलत हो जाए, आप बोलेंगे कि मैंने तो सही किया था, सारा सही था, तो फिर मेरा गलत कैसे हुआ, गलत इस प्रकार हो जाता है कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरीके का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या रिश्ता है, राइट। ए बी की पुत्री है, क्या बोल रहा है, ए बी की पुत्री है, राइट। ए क्या है, बी की पुत्री है। आगे क्या बोलता है, एक स्त्री है बी, बी सी की माता है, यानी बी क्या है, एक स्त्री है, बी क्या है, सी की माता है, राइट। और डी सी का भाई है, डी है ना वो सी का भाई है, डी एक पुरुष है, किसका भाई है, सी का, यानी ये तीनों क्या हो गई, सी का पता नहीं पुरुष है या स्त्री, लेकिन ये क्या हो गई, तीनों बी की संतान हो गई ये तीनों। अब पूछ क्या रहा है, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से रिश्ता है भाई का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पता चल जाता है ना, डी का पूछ रहा है ना, तो क्या हो गया, उल्टा बोलना है भाई का। तो राइट ऑप्शन नंबर अपने को कौन सा देखने को मिलता है, सी। तो इसके अंदर तो ऑप्शन भी एक ही था भाई, वैसे बहन भी आ जाता तो आप क्या बहन करके आते, आपको नहीं करना था भाई का। अगर क्या पूछता ए का डी से क्या रिश्ता है, तब बहन करना पड़ता, ना कि डी का ए से रिश्ता है तब भाई का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, 9 से जब 17 बढ़ता है, एक बार यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 9 से 17, 17 से 33 और 33 से क्या है 65, राइट। 9 से जब 17 बढ़ता है तो कैसे बढ़ रहा है, देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 18,
18 में हमारा 1 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 17। कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के अंदर। 17 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 17 को हम 2 से गुणा कर देंगे और -1 कर देंगे, यानी 17 दूनी 34 और 34 में हम -1 करते हैं तो कितना आ जाता है 33। इसी प्रकार हम 33 को 2 से गुणा कर दे और -1 कर दें, यानी 66 में हम -1 कर दे तो कितना आ जाएगा 65। तो अगले वाली संख्या को भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, अगले वाली संख्या निकालने के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, 65 को 2 से गुणा कर देंगे, 65 को 2 से गुणा कर देंगे और -1 कर देंगे, यानी 130 के अंदर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट वाली संख्या 129 आ जाएगी, जो हमारे को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसका मतलब मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कर दो ना भाई प्लीज़, इतना बोल रहा हूँ आपके लिए, तो आप एक बार करके तो देखो, सब्सक्राइब आपके लिए दुगनी मेहनत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। CAT कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, सीरीज वाला ही है, सॉरी। FDW और IG और Z, राइट। C से जब जो ये तीनों संख्या है उसकी उसी संख्या से आगे वाली संख्या बढ़ती है। C से F बढ़ता है तो D, E और F यानी +3 बढ़ रहा है। A से D बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है B, C और D यानी +3, ये भी +3 बढ़ रहा है। T से W बढ़ रहा है तब क्या बढ़ रहा है U, V और W यानी +3 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे वाली संख्या मेरे को अंदाज़ा होगा कि +3 ही बढ़ रही होंगी। एक को चेक कर लेते हैं। F से I बढ़ रहा है, G, H और I यानी +3 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको ज़्यादा आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे I, G और Z से क्या कर देंगे, तीनों को +3 बढ़ा देंगे, यानी I को +3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा J, K और L, यानी कितना बढ़ाने पर L हुआ, +3 बढ़ाने पर L हुआ, राइट। अब G को हम क्या कर देंगे, +3 बढ़ा देंगे H, I और J, राइट, यानी G को हम +3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा J, और Z को हम +3 बढ़ा देंगे, Z को हम +3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा A, B और C, राइट। तो I, J और C, I, J, C हमारे को कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, I, J, C कौन से ऑप्शन में L J, C कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, L है यहाँ पर, मैं आई समझ बैठा, यहाँ पर L है। L, J, C हमारे को कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर D में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, रवि का क्रम प्रारंभ से 15वां है, यदि पंक्ति में 37 विद्यार्थी है तो उसका क्रम अंत से क्या होगा। रवि का क्रम क्या बोल रहा है, प्रारंभ से 15वां बता रखा है, ये रवि है भाई साहब, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और पंक्ति में क्या बोल रहे हैं 37 विद्यार्थी है टोटल, राइट, पूरी पंक्ति में, तो उसका क्रम अंत से क्या होगा। क्यों ना हम 37 के अंदर 15 काट दें तो हमारे को ये क्या आ जाएगा, इसका क्रम पता चल जाएगा। लेकिन 15 नहीं निकालेंगे क्योंकि 15 तो इसी पोजीशन पे हमारे को उसका क्रम निकालना है पीछे से, तो अंत से उसका क्रम इसी पोजीशन पे निकालेंगे, तो इसका मतलब हम 14 माइनस करेंगे, ये क्रम तो रहने देते 15वां तो, क्योंकि इसी क्रम पे हमें पीछे से निकालना है, तो क्या करेंगे हम 14 माइनस करेंगे, ये हम फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, तो 37 - 15 + 1 ये फॉर्मूला होता है, यानी टोटल विद्यार्थियों में से कितना निकाल दो, 15 निकाल दो और +1 कर दो, क्योंकि ये एक ही तो पोजीशन है जिस पोजीशन पे हमको बताना है, तो राइट। तो कितना आ जाएगा, 37 में से हम 15 निकालेंगे तो 22 और 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी 23वीं पोजीशन पे क्या है, उसका पीछे से अंत से क्रम है। चलिए मेरे प्रिय साथियों आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहते हैं। अगर बोलने में कुछ त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।